चलिए, गुड इवनिंग। सभी लोग कनेक्ट हो जाइए। चला, एक बार सब कोई लाइक करें, उसके बाद फिर शुरू कर रहे हैं। आज डे 7 है, 7वां दिन है। ठीक है, ऑनलाइन क्रैश कोर्स का आज 7वां दिन है। इसमें पहला चैप्टर शुरू किए हैं, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स स्टडी कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें मैट्रिक्स में थ्योरी पढ़ा दिए हैं, थ्योरी हो चुका है। थ्योरी में फार्मूला रिवाइज कराए थे, ऑल टू ऑल जितना फार्मूला है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, प्योर मैट्रिक्स से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव, जो एग्जाम के लिए VVI है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शुरू किया जाए। सब कोई रेडी है? एग्जामिनेशन में जो ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, उससे अलावा एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा, सब इसी में से पूछेगा। चलिए आइए अब शुरू किया जाए बिना देरी किए। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बता दें कि जो बच्चे जो है अभी तक नहीं जुड़े हैं, वो 5 से 1 रुपया जमा करके इस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। और ग्रुप में जो है PDF वगैरह उनको मिलते रहेगा, साथ में लिंक भी रहेगा जिसको कभी भी ओपन कर सकते हैं। क्योंकि वीडियो पढ़ाने के बाद प्राइवेट करेंगे, अनलिस्टेड करने के बाद भी जो नोटिफिकेशन का लिंक है वहां से वीडियो ओपन हो जा रहा है। कुछ बच्चे लोग वहां से भी ऐसे ही कर ले रहे हैं फ्री में। ठीक है, इसलिए वीडियो को प्राइवेट करना जरूरी है। हम प्राइवेट कर देंगे कि बाद में ओपन होगा नहीं, इसलिए आप जो है, जो डिमांड पर जिन बच्चों को, जिनका पेमेंट हो गया वो तो कभी भी कहेंगे तो उनको लिंक हम शेयर कर सकते हैं। चलिए आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आज का पहला ऑब्जेक्टिव, 25 ऑब्जेक्टिव पहले बना चुके हैं, 26 नंबर ऑब्जेक्टिव आपके सामने है। इसका आंसर बताइए जल्दी से। इसका आंसर बताइए। इसमें है के एक अदिश है, ए n वर्ग आव्यूह है, तो के का डिटर्मिनेंट क्या होगा? के स्केलर है और n स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब ऑर्डर n दिया हुआ है। ऐसे समझो ना कि ऑर्डर है n/n, और k का डिटर्मिनेंट पूछ रहा है कितना होगा। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ए ऑप्शन, बी, सी और डी, इस चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। चला, के ए का डिटर्मिनेंट बताए थे, कोई भी कांस्टेंट हो। जैसे मान लो इतना ऑर्डर दिया हुआ है, ऑर्डर दे दे 3/3 का,
और 4a का डिटर्मिनेंट पूछे कि क्या होगा, इसका जवाब होगा, इस कांस्टेंट है बाहर निकल जाता है, इसका पावर ऑर्डर इंटू डिटर्मिनेंट ए, तो 4 का पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ए होगा, 64 डिटर्मिनेंट ए। तो यहां पे k निकलेगा तो k का पावर ऑर्डर डिटर्मिनेंट ए, तो k का पावर ऑर्डर यह n है। इसलिए ए गलत, बी गलत, सी गलत, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाँ डिटर्मिनेंट पर चलेगा, डिटर्मिनेंट अब इसके बाद ही जब ऑब्जेक्टिव करा ले रहे हैं मैट्रिक्स पे तो डिटर्मिनेंट का थोड़ा सा थ्योरी है बताएंगे, उसके बाद मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का मिक्स सवाल भी मिलेगा। इसका किसका सही है, जिनका जिनका सही है वो जो है गुलदस्ता भेज सकते हैं, फूल भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर then AB minus BA is which of the following? Symmetric की स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक की सिमेट्रिक, या जीरो मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है बताइए जल्दी से। कौन सा ऑप्शन सही है इसका? क्वेश्चन का साइज बढ़ाएं। चलिए क्वेश्चन का साइज बढ़ा दिए। ए और बी सेम ऑर्डर का है तो ए बी माइनस बी ए क्या होता है? देखिए इसका एक्सप्लेनेशन समझिए, इसका एक्सप्लेनेशन समझिए। ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेज है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेज। अगर ए और बी सिमेट्रिक होता है तो ए बी प्लस बी ए अगर प्लस रहे इज ऑल्सो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्लस वाला भी सिमेट्रिक ही होता है। ए और बी अगर सिमेट्रिक है तो इसका प्लस भी सिमेट्रिक होगा, और इसका घटाव ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो यहाँ ए बी माइनस बी ए है, दिया है ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेज है, तो ए बी माइनस बी ए कौन होगा? तो एस्क्यू सिमेट्रिक होगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। सही आंसर इसका
ए हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। हाँ, पीडीएफ में जो क्लास चलता है वही रहता है। ठीक है। ए और बी सममित आव्यूह है, सिमेट्रिक है, हिंदी में भी लिखा हुआ नहीं है। अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा करें इसको भी। यदि ए और बी वर्ग आव्यूह हो, ए बी डैश निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? यदि ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ए बी डैश किसके इक्वल होगा? ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए बी डैश किसके इक्वल होगा? ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए बी डैश किसके बराबर होगा? ए बी डैश किसके बराबर होगा? ये बड़ी यूनिक सवाल है और इससे भी अक्सर क्वेश्चन पूछता है। इसके लिए एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए चला। अब एक्सप्लेनेशन का हिंदी विस्तार होता है, विस्तार से इस बात को समझेंगे। ए बी सी का मान लो ट्रांसपोज है, तो ई क्या हो जाएगा बोलिए? गुना में रहता है ना, उल्टा लिखाता है। सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, परिवर्त इसका उल्टा लिखाता है। ए बी सी डी रहे ना, तो पहले डी का, फिर सी का, फिर बी का, फिर ए का, जस्ट उल्टा लिखाता है। तो यहां केवल ए बी का पूछ रहा है, ए बी का पूछ रहा है। ये हो जाएगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। बी ऑप्शन सही होगा। बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाता है। चला, जस्ट उल्टा हो जाता है। ठीक है, ए बी का ट्रांसपोज जस्ट उल्टा हो जाता है। अच्छा, सिमिलरली इसी प्रकार अगर मान लो इनवर्स भी दे सकता है, अगर इनवर्स भी दे दे कि ए बी का इनवर्स बताओ, ये भी हो जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स, उल्टा होता है। ये मैट्रिक्स का है, बाउंस करने का कारण होगा पेमेंट नहीं किए होंगे। कुछ नहीं, पिछला भी तो आसान ही था। ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए और बी सममित आव्यूह हो तो इसका जोग सममित होता है और घटाव विषम सममित होता है। ये मैट्रिक्स का है, मैट्रिक्स का।
शॉर्ट भी होगा, सब एक ही दिन हो जाएगा। देखो यहाँ रोज जुड़ो खाली, इसमें सब हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक्स वाई का मान बताना है, एक्स वाई का मान बताना है। इसका आंसर बताना है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, 2143, 1 माइनस 2। एक्स वाई का मान बताना है, बहुत ही सिंपल सवाल है। एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, गुना करेंगे रो से कॉलम में, 2 माइनस 2, 2 माइनस 2, इससे गुना होगा फिर 4 एकम 4 माइनस 6, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, 0 4 में से 6 हो गया माइनस 2। एक्स प्लस वाई हो जाएगा 0, एक्स माइनस वाई माइनस 2, जोड़ देंगे वाई वाई कट जाएगा, 2x बराबर माइनस 2, एक्स बराबर माइनस 1। एक्स का मान माइनस 1 रख लेंगे, एक्स प्लस वाई बराबर 0, माइनस 1 प्लस वाई बराबर 0, तो वाई का मान 1 आ जाएगा, -1 1। ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। बोलिए किनका किनका ऑप्शन सी आया है। ऑप्शन सी सही होगा इसका। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर, इस क्वेश्चन को देखा जाए। यदि एम गुणा पी हो, बी पी बाई एन हो, तो ए बी का ऑर्डर कौन सा होगा। ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने दिया हुआ है। जल्दी से जल्दी कमेंट करना है, सही आंसर कमेंट करना है। कुछ लोग डी, कुछ लोग ए कह रहे हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन समझा जाए। ये आपका दिया है एम बाई पी, और बी दिया है पी बाई एन, और आपको ए बी का ऑर्डर बताना है।
ए बी का ऑर्डर क्या होगा। खूब ध्यान से देखिए, पहले तो इस सेम होगा तभी गुना होगा, और इसका पहला इसका अंतिम, यही ऑर्डर होता है। एम बाई एन। ऑप्शन डी सही होगा, सी गलत, बी गलत, ए गलत। सही आंसर इसका डी होगा। चलिए, कौन कौन सही आंसर मारे हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, इसका इनवर्स कितना होगा। ये दिया है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। कॉस माइनस साइन कॉस, ये गुना कर लेंगे। कॉस स्क्वायर, साइन में साइन से माइनस साइन स्क्वायर, इससे गुना करके ही घटा लिया जाता है। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, मिलके हो जाता है 1। फिर आपको एडजॉइंट भी निकालना है। एडजॉइंट यानी यही मैट्रिक्सवा लिख के डायगोनल बदल लेंगे या नॉन डायगोनल का चिन्ह बदलेंगे। इसको इंटरचेंज किया जाता है, इंटरचेंज्ड, और इसका साइन बदल लिया जाता है, चेंज साइन। कॉस चला जाएगा ऊपर, ऊपरला कॉस नीचे, और इसका चिन्ह बदलेंगे, जो माइनस में है वो प्लस में, प्लस वाला माइनस में। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट भी है, एडजॉइंट भी है। ए इनवर्स होता है 1 बटा डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट। डिटर्मिनेंट का मान तो 1 है, 1/1 इंटू एडजॉइंट, मतलब एडजॉइंट के बराबर होगा इनवर्स। जितना एडजॉइंट होगा वही इनवर्स हो जाएगा। तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, बी ऑप्शन इसका सही है। ए सी डी गलत है। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। बोलिए। एक बार लेक्चर को सब कोई लाइक करें, चला सब कोई लाइक करें। ठीक है, क्लियर हो गया। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन। ए दिया है 1201, तो ए के पावर एन का मान क्या होगा।
ए दिया है, ए का पावर एन बताना है। ए बी सी डी में से जल्दी जल्दी बताइए। चलिए, बहुत लोग अपना आंसर किए, अब देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ए का स्क्वायर पहले निकालिए। 1201 में 1201 से गुना करना पड़ेगा, रो से कॉलम में गुना होगा। तो देखिए क्या होगा, 1 + 0, 2 + 2, 0 + 0, 0 + 1, 1401 आया। ए स्क्वायर निकाल लिए। अब ए क्यू निकालिए। ए स्क्वायर में ए से गुना होगा। ए स्क्वायर है 1401, इसमें ए से गुना कर लीजिए 1201 से। इसमें भी रो से कॉलम में गुना होगा। 1 + 0, 1 + 1 में 2 से 2 + 4, इससे इसमें 0 + 0, 0 + 1, 1601। इसमें है 2, स्क्वायर में 4, क्यू में 6, 2 2 दूना 4, 4 दूना 6, यानी 2 का पावर यहाँ पे 2n होगा। 2n कहीं पे होगा तो ऑन हो जाएगा। 2 का गुना जा रहा है, 2 4 6, 2 का गुना जा रहा है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, बोलिए। यहां देखो ना, पावर 1 है तो 2, पावर 2 है तो 4, पावर 3 है तो 6। तो यहीं पे तो बदल रहा है खाली, बाकी सब सेम है। 2 4 6 8 10 12 ऐसे आएगा। अगर तो 2 का गुना जो होता है सम संख्या होता है, तो यहाँ 2n हो जाएगा। बहुत बेजोड़ क्वेश्चन है ये। समझ गए? क्योंकि आप देखो ना, 2 है, 4 है, 6 है, 8 ऐसे करके, तो इसको 2n कहा जाता है। 2n माने इवन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ए और बी दिया, a + b बता।
ए और बी दिया है, ए प्लस बी बताओ। ए प्लस बी कौन सा होगा? इसमें सीधा सीधा जुड़ जाता है। दो में एक जुटेगा, तीन हो जाएगा। चार में तीन जुटेगा, सात हो जाएगा। तीन में माइनस दो जुटेगा, एक हो जाएगा। और दो में पांच जुटेगा तो सात हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बी सी डी गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। 32 में कुछ था नहीं। ए दिया है, ए स्क्वायर निकाल लिए तो 4 आ गया। ए क्यू निकाले तो 6 आ गया। भाई तीनों सब में सेम रह रहा है, ए में भी सेम है, ए स्क्वायर में भी सेम है, ए क्यू में भी सेम है। बदल रहा है खाली कौन? 2 4 6 ऐसे, तो यानी 2n। n के लिए लिखेंगे तो 2n हो जाएगा। चलिए अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन। ए अगर m बाई n का मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज का ऑर्डर बताना है आपको। जल्दी से इसका आंसर बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ए के ट्रांसपोज का ऑर्डर बताना है। इसको बड़ा करो। m बाई n है, देखिए बताए हैं कोई भी मैट्रिक्स हो m बाई n का, इसका जब ट्रांसपोज करेंगे
तो रो जो है कॉलम में बदल जाता है या कॉलम रो में बदल जाता है। तो ट्रांसपोज जब निकालेंगे ए जे आई होगा एन बाई एम, तो एन बाई एम यानी बी सही आंसर होगा। इसका सही आंसर बी होगा। 360 पे देखो चला खूब बढ़िया दिखाई देगा। चलिए अगला देखिए, ए दिया हुआ है 2a का डिटर्मिनेंट बताना है। ए दिया हुआ है 2a का डिटर्मिनेंट बताना है। ए दिया है 2a का डिटर्मिनेंट बताना है। टू ए का डिटर्मिनेंट बताना है। ए दिया है 2a के डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताना है। इसका सॉल्यूशन देखिए, 2a का डिटर्मिनेंट 2 का पावर ऑर्डर इनटू डिटर्मिनेंट ए हो जाता है। तो 2 का पावर ऑर्डर का मतलब 2 है, तो 2 दूना 4 इंटू डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा। बी सही हो जाएगा, क्योंकि कुछ ही देर पहले आपको बताए हैं कि कोई भी कांस्टेंट रहे तो इसका पावर ऑर्डर इनटू डिटर्मिनेंट ए होता है। इसको तो आप याद ही रखिएगा, घुमा फिरा के इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है। चलिए 35 के बाद 36 नंबर, ए और बी दिया है, ए बी ज्ञात करना है। इसका ऑप्शन बताइए ए बी सी डी में से जल्दी। अच्छा 32 फिर बता देंगे, चलो लास्ट में, पहले ही देख लो। इसको बताओ जो सामने लिखे हैं। ए दिया है, बी दिया है, ए बी निकालो। ए दिया है, बी दिया है, ए बी दिया है। ए बी निकालना है आपको। ए बी 1101, इसमें बी से गुना करेंगे 0110। गुना होता है रो से कॉलम में। एक में 0 से 0 प्लस 1, इससे इसमें 1 प्लस 0। अब आइए सेकेंड से गुना करेंगे, 0 प्लस 1, इससे इसमें 0 प्लस 0। 1110। बी सही हो जाएगा, बाकी सब गलत। बी सही हो जाएगा। सही आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सही है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, वो आपको बताना है। कौन सा सही है, ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है। ए में दिया है कि ए बी इनवर्स ए इनवर्स बी इनवर्स के बराबर होता है।
बी में दिया है कि ए बी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होता है। सी में दिया है कि ए बी इनवर्स बी ए इनवर्स के बराबर होता है। और डी में दिया है नन ऑफ दीज। कौन सही है बताइए जल्दी से। हेलो। कौन सही आंसर होगा। ए बी का इनवर्स बिल्कुल बी सही हो जाएगा। ए सी डी गलत हो जाएगा। ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो कौन सा रिलेशन सही होगा। ये तो सबको आ जाना चाहिए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे मान लो स्क्वायर मैट्रिक्स में दो गो रो तो दो गो कॉलम। इसका ऑर्डर कितना होगा, 2 बाई 2। एम एन सेम होना चाहिए। बी सही हो जाएगा, ए सी डी गलत हो जाएगा। 39 नंबर, इसको बताइए एक्स किसके बराबर है। एक्स किसके बराबर है, दोनों मैट्रिक्स बराबर है तो एक्स किसके बराबर है। सॉल्यूशन समझिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x माइनस वाई 5 3y 6 5 3 माइनस 2। y किसके बराबर, -2 के। और 2x माइनस वाई 6 के बराबर। 2x y का मान -2 रख दीजिए। 2x प्लस 2 बराबर 6 या 2x बराबर 6 माइनस 2 4 तो x बराबर 2। ऑप्शन ए हो जाएगा, बी सी डी गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। हाँ आशीष होगा, आज फिजिक्स होगा। ऑप्शन ए होगा। इसका सही ऑप्शन ए होगा।
देखिए दो मैट्रिक्स अगर आपस में बराबर है तो y किसके बराबर होगा, -2 के, और 2x माइनस वाई 6 के बराबर। इसमें y का मान -2 रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 40 नंबर, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसको हम बड़ा कर देते हैं और बड़ा कर दें, रहने तो बहुत बड़ा हो गया। 40 नंबर क्वेश्चन है, एबीसी एपी में है तो इसका मान कितना होगा। बिल्कुल 0 होगा। ई डिटर्मिनेंट का सवाल है, एनसीईआरटी में भी है, मिसलेनियस में है। अगर एबीसी एपी में है तो पिछला का दूना ए प्लस सी के बराबर हो जाएगा। ए और सी इसको जोड़ देंगे, इसमें R1 बना लेंगे, R1 और R3 को जोड़कर तो x 2x प्लस 6, 2x प्लस 8, 2x प्लस 2a प्लस 2c, 2x प्लस 2a प्लस 2c, फिर x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 2b, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 2c। इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 जब कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस a प्लस सी बचेगा। यहाँ 2 कॉमन ले लेने पर तो a प्लस सी किसके बराबर है, 2b के। नीचे x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 2b, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 2c। ये दोनों सेम है इसलिए इसका मान 0 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट में कोई 2 रो या 2 कॉलम सेम होता है ना, यहाँ ये दोनों सेम है तो उसका मान 0 होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। बोलिए क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया समझ में। बिल्कुल बिल्कुल। 41 अंतिम क्वेश्चन, आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन। यहां देखिए ए दिया है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i का मान बताना है।
ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i का मान बताना है जल्दी से। एपी में है इसलिए आएगा रोशनी, एपी में है तो पिछला का दुगुना पहला अंतिम के योग के बराबर होता है। इसमें ए स्क्वायर पहले निकाल लीजिए। 3 1 - 1 2 में 3 1 - 1 2 से गुणा कीजिए। रो से कॉलम में गुना होता है। 3 × 9 - 1, 3 एकम 3 प्लस 2 -3 -2 -1 प्लस 4, 9 में से 1 गया 8, 3 2 5 -5 और ये 3। अब आपको निकालना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i का मान। ए स्क्वायर का मान कितना होगा 8 5 -5 3 5a, ए का मान कितना है 3 1 -1 2 7i का मतलब 1001 8 5 -5 3 5 तिहाई 15 5 -5 10 7007 सब जीरो आ जाएगा यानी जीरो हो जाएगा, शून्य अवयव हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ए बी और डी गलत हो जाएगा। तो आज चला इतना ही रहने देते हैं। अब जो है एक चीज और सुन लीजिए, वीडियो हो जाएगा प्राइवेट, एक बार सबको लाइक करने चला, इसलिए आपको रेगुलर लाइव में ही देखना पड़ेगा। पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, जो पेड ग्रुप है उसमें भेज देंगे, लेकिन चूंकि नोटिफिकेशन जो जाता है उसको बाद में भी ऑन कर चलने लगता है। तो कुछ लोग बेईमान टाइप के लोग हैं, तो वो लोग चाहेंगे कि हम ऐसे ही देख लें, जबकि जो पढ़ रहे हैं उनको पेमेंट करना चाहिए। तो इसलिए वीडियो हो जाएगा प्राइवेट, आपको ऑनलाइन ही देखना पड़ेगा, जब पढ़ाएंगे तभी दिखेगा, और इसको हम फिर तुरंत कर देंगे प्राइवेट। जाते जाते गुड नाइट, फिर मिलते हैं कल। कल डिटर्मिनेंट बताएंगे आपको, इस पे भी कुछ सवाल बचा है उसको कराएंगे। डिटर्मिनेंट बताएंगे, फिर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पे आधारित, चूंकि आप जान रहे हो कि खाली मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से 30 32 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसमें कॉन्फिडेंस रहेगा तब ना बनेगा। ठीक है, तो रहने देते अभी। थैंक यू, गुड नाइट।